फोन कर रहे हैं सरकार द्वारा जारी किया गया अधिकारी, उससे जानते हैं कहाँ के रहने वाले आप? पहले इंजेक्शन के लिए भटके, सब सारे पानी पक्के रहने वाले हैं। हमने बाहर भी दिल्ली हर जगह रोहतक हर जगह कहीं बेड ही नहीं है, इसलिए हमने अपने पेशेंट को यहाँ रखा हुआ था। पहले पे इनके पास प्लांट भी है, अब ये अचानक से कह रहे हैं कि पाइपलाइन का सप्लाई नहीं आ रहा, 1 टन का सप्लाई मिल रहा है। 2 घंटे में 18 पेशेंट, आप समझ रहे हो आईसीयू में 18 पेशेंट पड़े हैं। 18 पेशेंट अगर 1 सेकंड में भी ऊपर नीचे हुआ तो वही 18 पेशेंट की एकदम से जान निकल जाएगी। हम सब यहाँ खड़े हैं, हम इतनी कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार के अंदर बैठ गए हैं, कोई सुन नहीं रहा। अस्पताल का मालिक भी सुनने को तैयार नहीं, उसने कहा डीसी ऑफिस ले लो, डीसी ऑफिस में आराम से बैठे हैं। हाथ खड़े कर दिए प्रशासन, हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं कुछ कर सकते। हम इंतजाम करें, इंतजाम क्या इंतजाम कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं अपनी कुर्सियों पे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या जिसका पेशेंट पड़ा हुआ है, मेरा कोई भी नहीं है, मेरी सिर्फ माँ, मैं और मेरा भाई है, सिर्फ भाई के सहारे हम जी रहे हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हम यही खड़े खड़े मर। आपको दिखाने की कोशिश निरंतर जारी है। हमारी मदद कीजिए। फोन काट रहा है। मैम कुछ नहीं होगा, आप विश्वास रखिए, कुछ नहीं होगा, आप रोइए मत, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मैम, हमारी संघर्ष सुनिए। जब से वो एडमिट हुए पहले एक इंजेक्शन चाहिए था, इंजेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, ब्लैक में मिल रहे हैं, हम लोग कैसे कैसे लेके आए। 6 इंजेक्शन का इंतजाम किया, उसके बाद दवाई चाहिए 20,000 की 7 गोलियां, उनका इंतजाम किया। फिर उसके बाद इंजेक्शन चाहिए 1.5 लाख का ब्लैक में लाके वो लगवाया। अब जाके लग रहा था कि 15 दिन इतनी मेहनत करने के बाद शायद अब ऑक्सीजन ही खत्म हो गई इनके पास। क्या लगता है कि कोविड के इलाज के नाम पे कालाबाजारी भी कर रहे हैं लोग, पैसा ऐंठ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, बस हमें अपने पापा, मुझे मेरे पापा जिंदा चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि एटलीस्ट अब जब वो थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करें तो उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मिल जाए किसी तरह। अगर ये लोग हाथ खड़ा कर देंगे तो हम किसके पास जाएंगे, कहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन, बताइए। सरकार हमें मारना चाहती है तो हम घर पे मरना पसंद करें। मैम आपका कोई नंबर हो तो बताइए प्लीज, आप नंबर बताइए। 9008224939। इनको ये सिलेंडर से काम नहीं चलेगा, जब तक एक सिलेंडर उतार के उनको दूसरा सिलेंडर लगाएंगे 3 मिनट लगते हैं, 3 मिनट में पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। 90 ऑक्सीजन से जब उतारते हैं वो 3 मिनट के अंदर 30 पे आ जाता है। करीब करीब अब अंदर कितने मरीज ऐसे हैं जिनको लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत है? मरीज है अंदर आईसीयू में 18 मरीज, उनको लिक्विड ऑक्सीजन ही चाहिए। और सिलेंडर से उनको ठीक है हो सकता है आधा 1 घंटा कट जाए, बस सर्वाइव नहीं कर सकते वो सिलेंडर क्यों? सिलेंडर पे नहीं डाल सकते, पाइपलाइन से सिलेंडर पे डालेंगे तो उसी टाइम पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। पाइपलाइन का ही पीछे से ही डायरेक्ट सप्लाई चाहिए। सरकार को ही करना पड़ेगा। अगर वो शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो वही के वही इंसान की जान चली जाएगी, उसको शिफ्ट नहीं कर सकते। इनके पास इतना ऑक्सीजन है, पीछे से अगर ये जोर लगाएंगे तो इनको सप्लाई मिलेगा, ये देने को तैयार ही नहीं है, कुछ करने के हाथ पैर मारने को तैयार ही नहीं है। 18 पेशेंट की जान को ये लटका के लटके हुए हैं, ये नहीं कर सकते। ऑक्सीजन सिलेंडर ये नहीं कर सकते, ये खुद भी आगे भी भेज रहे हैं, खुद भी इनका खुद का प्लांट है, लेकिन हमें ऑक्सीजन सिलेंडर से कोई मतलब नहीं है। हमें पीछे से लिक्विड ऑक्सीजन का पाइपलाइन में सप्लाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट 2 घंटे के बाद, और इस बात को हुए हुए भी 1-1.5 घंटा हो चुका है, तो अब आप ये लगाइए कि 3 घंटे भी नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का समय है पेशेंट के पास। अगर 1.5 घंटे के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो पेशेंट यही के यही खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सबके परिवार लोग जूझ रहे हैं, हमें पीछे से सप्लाई चाहिए, हम उसको नहीं हटा सकते। उसको वेंटिलेटर से हटाएंगे तो उसी टाइम पेशेंट की जान निकल जाएगी। उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे सकते हैं। भाई के सारे ये यहाँ पर है, प्लीज कुछ करिए। मेरा भाई सिर्फ 28 साल का है, मेरा घर में सिर्फ वही है, कोई नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं है। मरीजों को आप देख सकते हैं बुरा हाल है इनका, और लगातार अपने मरीज को लेकर के ये लोग चिंता में है, और लिक्विड बुरा हाल जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की इनके परिवार के जो बच्चा है उसको जरूरत है। और इन्होंने कहा कि भाई अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास अब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, और अगर जो आप कहीं अपने पेशेंट को लेकर के जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं। फिलहाल पानीपत के एक निजी अस्पताल के बाहर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर मरीजों का रो रो कर बुरा हाल है, और लगातार ये प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद की जाए।
दिल्ली जैसा मंदिर आपको पानीपत में भी जहाँ पर भी पानी छोड़ा जा रहा है, वीडियो में देख पा रहे हैं, निजी अस्पताल हो पानीपत के सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर आपको बिगड़ते हालात जो है उसकी तस्वीरें देख पा रहे माता जी के से वही करें कि ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि हमें देखिए बहुत ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ पर। अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान एक माँ गुहार लगाते हुए, प्रशासन से गुहार लगाते कि उनकी पुकार सुनी जाए, क्योंकि उसके बच्चे के साथ जो बीत रही है इस टाइम बहन का भी एक बुरा हाल है। एक मदद हो पाए वो साझा कर सकते हैं। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिएगा ताकि इस परिवार की मदद की जा सके, क्योंकि इनका बच्चा अंदर मौत से जूझ रहा है और डॉक्टर प्रशासन इस टाइम कोई नहीं सुन रहा है। रोते बिलखते परिजन अपने बच्चे की जान की भीख मांगते हुए यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए इनको, बेहतर इलाज की व्यवस्था सरकार करे, सिर्फ इनकी यही डिमांड है। और जहाँ पर एक बार फिर से हॉस्पिटल के मालिक के पास सरकार के दावे धरे के धरे नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी जो है कि और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी कहीं ना कहीं यहाँ पर खलती हुई नजर आ रही है। आपको सीधी तस्वीरें सीधी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हॉस्पिटल के। और ये पूरा मामला पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल का ये मामला है। इसमें जो है कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर के समस्या सामने आ रही है। देख पा रहे डॉक्टर साहब अंदर है, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग किस वजह से ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पा रही है। बाहर मरीज है, तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाए। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर साहब है। तो फिलहाल सर कुछ मरीज है बाहर बहुत ज्यादा। आप डिस्टेंस मेंटेन कर नहीं रहे हैं, सारा आप कोविड हॉस्पिटल है, प्लीज थोड़ा सा वेट करिए बार, एक एक करके हम सबके जवाब देंगे, आप वेट करिए बार। आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स तोड़ रहे हैं कोविड हॉस्पिटल में। आप नीचे ये कोई जिम्मेवारी वाली बात है क्या? ये कोई जिम्मेवारी की बात है क्या? हम तो बाहर ही बुला रहे थे सर। एक मिनट आप प्लीज यार, कोविड हॉस्पिटल है प्लीज। सर बोलेंगे तो सही, हम तो बाहर ही बुला रहे थे सर आप लोगों को। बाहर बुला रहे थे आप बात कर आएंगे नहीं चाह रहे। धक्के मुक्की और साथ जो है कि डोर क्लोज कर दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, काफी समस्याएं हैं आप लोगों को। शांति रखिए, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है, शोर मत ये देखिए किस तरह से जो लोग हैं सर यहाँ पर आराम से बोलिए, नहीं करनी है। आप एक बंदा जाएगा यार अंदर, एक बंदा जाओ अंदर एक टाइम। हॉस्पिटल का शांति बनाए रखिए प्लीज। शांति प्लीज, शांति। आपका सारे आंसर देंगे, प्लीज शांति करिए। सोशल डिस्टेंस। हरियाणा सरकार के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उनको बाहर बुलाइए, हमारे पेशेंट मर जाएंगे, उनको बाहर बुलाइए। 2 घंटे में एक एक को बुलाते, अब क्या इंटरव्यू देने आए हैं यहाँ पर? हमारे पेशेंट मर रहे, अब उनको बाहर बुलाइए। ये काम किसका हो रहा है? आप लोगों का जब हमसे नहीं हो रहा, आप हमको बोल रहे हो कि आप डीसी के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए। कर सकते तो कर तो रहे हो। तो इसलिए तो बोल रहे नहीं हो रहा, इनसे भी थोड़ी मदद ली जाए। अरे भाई तो कर तो रहे जो हैं, बात कर रहे पॉसिबिलिटी हैं, से अभी कर पूरा रहे हैं जोर ना। लगा रहे हैं आपके सोच। सर आप इंटरव्यू के लिए एक एक बंदे को आप बाहर आके 2 मिनट बात नहीं कर सकते। सर आपको पेशेंट को बचाना है, इंटरव्यू चुप कर विशु तो प्लीज शांति रखिए, हॉस्पिटल है, आराम से बात कीजिए प्लीज। कर तो रहे हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह जोर लगा रहे हैं, प्लीज शांति रखिए। ऐसे तो फिर कोई ऐसे शोर मचाएंगे दूसरे पेशेंट भी परेशान होंगे। किसी का नहीं हो पाएगा। मैं मान रही हूँ, आप समझ रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं, प्लीज शांति बनाए रखिए। ये कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, आप बताइए मत, करेंगे आपका इलाज। अभी तो चल ये डॉक्टर हमारे सामने आके ये बात बोलिए कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, 2 घंटे की है, क्यों मेरी बात से बोले कि ये आप बताइए मुझे। इन्होंने मेरे पास वीडियो है, इन्होंने झूठ बोला है कि हमारे पास कह रहे हैं। वीडियो दिखाइए, कौन सी वीडियो है? ये देख पा रहे हैं आप? नहीं कर रहे बदतमीजी, आप तो बुला रहे थे, वहां तो आके नहीं कर रहे क्या बदतमीजी? तुम बदतमीजी नहीं कर रहे हो।
एक जान दो एक जना चल जाओ, पिक एंड चूज मत करो ना एक जना चल जाओ। डॉक्टर साहब, पिक एंड चूज मत करो, सबको अंदर बुलाओ। अभी तो है ये मेरी बात देख लो। अभी ला रहे हैं, ऑक्सीजन भी आएगी। अभी किसने कहा कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है? बहन जी, मैं एक बात दिखाऊं आपको। भाई यही तो बोला था खत्म होने वाली है, ये थोड़ी ना बोला था कि खत्म हो गई है। अभी हम रुकने का इंतजार करेंगे पेशेंट की। खत्म होने का आप ये ले जाओ, पेशेंटों को ले जाओ। किसने बोला? पेशेंट को ले जाओ। कहाँ से वेंटिलेटर पेशेंट को कहाँ से ले जाएंगे हम? वेंटिलेटर पेशेंट को कहाँ से ले जाएंगे? आप लोग पेशेंट ले जाओ। बिल्कुल तनावपूर्ण बनते नजर यहाँ पर आ रहे हैं। पेशेंट के जो प्रीजन है वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव और हमारे पास सिर्फ 3 घंटे की है, शायद हमारे पास ऑक्सीजन ना आ पाए। ये वीडियो भी है, देखो मेरे पास। लेकिन हमारा अरेंज कराओ। इन्होंने कहा था कि पेशेंट को ले जाओ, मेरे पास 3 घंटा। इनके डॉक्टर रमेश ने कहा मेरे को कि इसको ले जाओ, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, 2 घंटे की ऑक्सीजन है, इसको रोहतक ले जाओ, जहाँ मर्जी ले जाओ, पेशेंट कराए हो जाएगा। हमारे डॉक्टर रमेश ने मेरी बात कराओ ना, डॉक्टर रमेश से मेरी बात कराओ। हाँ, डॉक्टर रमेश से मेरी बात कराओ। उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे को बुलाया स्पेशल घर से। अंकल जी आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों रो रहे हो? कह रहे अभी लेके चले जाओ यहाँ से, 2 घंटे के बाद यहाँ पर तो अभी कहाँ जाएंगे। आपको कौन भर्ती है यहाँ पे? इंजेक्शन भी हमारे को ब्रेक में दिया इन्होंने, 80,000 में इंजेक्शन दिया हमारे को। 80,000 में 80,000 में इंजेक्शन दिया आपको? हाँ जी, कौन सा इंजेक्शन दिया है? वो लिखा हुआ हमारे पास, उससे दूसरा इंजेक्शन है कोई। आपका कौन एडमिट है यहाँ पर? मेरी मिसिज एडमिट है, हम टैनर पे हैं, फिर भी हमारे को मिलिट्री से है, वेंटिलेटर पे है वो? वेंटिलेटर पे है, आर्मी से हुए, फिर भी हमारे बिल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। आपको 80,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। दो जने चले जाओ। कागज भी आपके पास? ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं 80,000 इंजेक्शन दिया गया है। ये नीचे वाला इंजेक्शन है ये। आप देख पा रहे हैं 80,000 का इंजेक्शन। हमने कार्ड से देख रहा अंकल जी, कार्ड से पेमेंट की हुई है हमने यहाँ से। आपने खुद पेमेंट की? हाँ जी, हाँ जी, हमने कौन सा इंजेक्शन है 80,000 का? ये कार्ड से पेमेंट किया, गारंटी नहीं है। दूसरा तो ये देखिए, ये दूसरा नाम है पर ये नीचे वाला इंजेक्शन है। बिल्कुल 800 रुपए का इंजेक्शन 80,000 रुपए में दिया जा रहा है। बिल्कुल काफी गंभीर आरोप प्रशासन हाँ तो 40,000 रुपये का ही बता दो। 40,000 रुपये का एक इंजेक्शन है। कौन से वाले ने बनाई है? MRP रेट इसका 40,000 रुपये है। पंजाब की पंजाब के पता ही नहीं है। क्या बोला? डॉक्टर साहब से हमारी बात होकर कहना हमारे पास तो बना अभी 8-10 घंटे का बैटरी बैकअप है हमारे पास। हमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं, हमें सिर्फ 3-4 घंटे ही बोले थे इन्होंने हमें, और आगे की क्या गारंटी है जब तक हमें पूरा ये बोलते नहीं है कि होगा ही होगा। इन्होंने हमें इमरजेंसी में फोन किया, घर से बुलाया था कि आप अभी आओ और फटाफट आके बात करो। अब ये तो बोल रहे हैं, इनके बोलने से क्या होता है? इन्होंने तो हमें यही बोला था आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे, आप इसको रोहतक शिफ्ट करो। रोहतक इनका कोई रिश्तेदार लगाएगा जो इनको बेड लगाएगा। हम कहाँ से लाके आए? 8-9 घंटे बोल रहे हैं, गारंटी किस बात की? कोई गारंटी तो दो ना हमें। आपसे कितने पैसे ले चुके हैं 7 दिन में? पैसे तो वो तो जो चल रहा है वो तो बाद में हिसाब होगा, लेकिन जितनी भी इंजेक्शन जो दवाइयाँ आ रही हैं, जो क्योंकि कोरोना की वजह से कोई दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे इजीली नहीं मिल रही है, फ्लैट में जितनी भी जो लाखों की हजारों की जितनी भी दवाइयाँ आ रही है, हम सारी अरेंज करके दे रहे हैं अपनी तरफ से। हम तो जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें चाहिए लिक्विड ऑक्सीजन जो पीछे से आए। अब ये बोल रहे हैं 8-9 घंटे तक तक ये हमें मुंह से नहीं बोलेंगे, उनको सच नहीं देंगे। हमें क्या विश्वास है? इन्होंने जब हमें एक बार बोल दिया, हमारी पेशेंट जान तो खतरे में है ना। अगर यही 8-9 घंटे बाद कुछ हो गया तो कोई क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता ना। और लोकल प्रशासन से भी हमारी बातचीत हुई है। हाँ, 1 मिनट से
Sudhita Manjal has been on ventilator for past 10 days. She is improving. We are trying to get her off the ventilator. Let's try. थोड़ी देर में बात करता हूँ. People are here. Media वाले. Yes, because there is an issue of oxygen. So देख लेना that's. चलो. Okay. थोड़ी देर में करता हूँ. हाँ जी सर. सर ये पेशेंट कर लेना सर ये ऑक्सीजन थोड़ा सा दूर से प्लीज. सर देखिए ये सब ना बेबुनियाद एलिगेशन है, ठीक है ना. ऑक्सीजन आप मेरा टैंकर जाके देख सकते हैं, ऑक्सीजन मेरे पास अभी भी 8 घंटे का है. अगर कोई रिश्तेदार पैनिक करेगा या कोई रिश्तेदार भड़कने लग जाएगा गलत इन्फॉर्मेशन सुन के, तो उसका कोई समाधान तो है नहीं. र्यूमर से तो आग लग जाती है. इमरजेंसी से हमारे पास फोन गए हैं कि हमारे पास भी पेशेंट अपने ले जाइए यहाँ से कि सर अगर हम पेशेंट ले जाने के लिए कह रहे होते तो अभी तक उनकी फाइल डिस्चार्ज के लिए भेज दी होती हमने, ठीक है. हमारे पेशेंट अभी भी ऊपर आईसीयू में है, अभी तक ऑक्सीजन पर है, अभी तक वेंटिलेटर पे है, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है. आप कह रहे हो कि 8 घंटे की ऑक्सीजन है, उसके बाद का क्या? उसके बाद हमने प्रशासन से बात कर रहे हैं, उन्होंने हमें अश्योरेंस दी है कि हमें ऑक्सीजन मिलेगा. तो जन कह रहे हैं 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, उसको लेकर के सर वो तो 3 घंटे की ऑक्सीजन है, लेकिन प्रशासन ने हमें अश्योर किया है 3 घंटे की नहीं है, वैसे ज्यादा है 8 घंटे की है, लेकिन प्रशासन ने हमें अश्योरेंस दिया है कि आज 1 टन प्रतिदिन हमें मिलेगा. हमने सिर्फ प्रशासन को यह बोला था कि हमारे पास 1 टन की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास 3 टन की रिक्वायरमेंट है. ऑक्सीजन की कोई कमी आपके पास नहीं है अभी इस टाइम. सर अगर कोई फ्यूचर में कोई गलत अफवाह पे कोई पैनिक करेगा, वो हमारा काम भी मुश्किल कर रहा है, आपका काम भी मुश्किल कर रहा है. एक पीछे अंकल खड़े हैं, उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ एडमिट है, जो 800 रुपए का इंजेक्शन है, मेरे से 80,000 रुपए लिया गया, मेरे पास क्रेडिट कार्ड का बिल भी है. उनको बोलिए कि सर दिखाइए हमें, अगर वो 80,000 उनसे लिया गया है तो वो उनको वापस होगा, लेकिन 80,000 उनसे नहीं लिया गया होगा 800 के किसी इंजेक्शन के लिए. पेमेंट की ट्रांजैक्शन 80,000 रुपए की. सर हम जो करते हैं बिल्कुल क्लियर कट करते हैं, इसीलिए हम बिल देते हैं ताकि कोई हम पर गलत एलिगेशन ना लगा सके. रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है उसकी कॉस्ट क्या है? रेमडेसिविर का जो कॉस्ट है, जो MRP का कॉस्ट है, वो अराउंड 3,000 रुपए है. That is it. कुछ अस्पताल के जो प्रशासन है अस्पताल के अंदर पहुंचे थे, उनके परिजन वायदा किया है कि किसी की जान ऑक्सीजन की वजह से नहीं जाने दी जाएगी, पूरी व्यवस्थाएं रहेगी. मैसेज पहुंचाए ना कि यहाँ व्यवस्था कहाँ है. अब कहाँ है ऑक्सीजन? हमारे पेशेंट परेशान हो जाएंगे. कोई तो उनका मैसेज तो दो ना. यहाँ पे लोग सुबह इन्होंने हाथ खड़े कर दिए जैसे जो है, अभी कोशिश कर रहे हैं. हालांकि ये हॉस्पिटल वाले भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है उसका अवेलेबिलिटी तो कराइए ना टाइम से जो है, ताकि ये जितनी जाने जो जाने को तैयार बच जाए, किसी की जान ना जाए यहाँ से. जो कम से कम एटलीस्ट जो एडमिट है उनका तो कुछ ख्याल करो. अगले मसले ना जो सर एडमिट हैं, जो जिनकी जान जोखिम है पड़ी है, उनको तो करो कम से कम, उनको रिलीज करो, 2-3 दिन की गैस करो, प्रबंध करो सर, उसको भले नया मत लो आप सर, वो तो नंबर है कम से कम. ये मार दो, अगले वाले को मार सर, मतलब बचेगा कौन बताओ? फिर क्या बताओ कहाँ राज करोगे आप लोग, कहाँ शासन करोगे बताओ आप लोग? तो हमारी इनसे ये विनती है, प्लीज आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट करके फटाफट ऑक्सीजन अवेलेबल करो. हमारे यहाँ से आज हमारा तो भगवान अब वही है बस. लेकिन प्रशासन हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उनका कहना है कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं होगी. वो कह रहे हम मदद करेंगे, वो किसी काम कर रहे हैं. आप गलत नहीं बोलेंगे जो है, हम भी लगे हुए, वो भी अपनी तरफ से लगे हुए, लेकिन गवर्नमेंट की जो सप्लाई का कोटा है उनसे हमारी विनती है कोटा उनको पूरा करें. कम से कम जो मरीज एडमिट है उनकी तो करें, उनके थोड़ा रिलीज किया जाए एक्स्ट्रा. हॉस्पिटल की मदद भी तो सरकार ही करेगी ना. हॉस्पिटल अपने घर से तो लेके आएंगे नहीं डॉक्टर्स ऑक्सीजन. हॉस्पिटल की मदद तो सरकार करे. डॉक्टर हॉस्पिटल हमारी मदद कर रहे हैं, उन्होंने बोला हम आखिरी दम तक कोशिश करते रहेंगे हमें ऑक्सीजन मिले. आज तक 15 दिन से मेरे पापा एडमिट है, बहुत अच्छी केयर है, कमी हॉस्पिटल में नहीं है. कमी सरकार इनको देगी तो ही ऑक्सीजन देंगे, वो हमारे दुश्मन थोड़ी ना जो मारना चाहते हैं. हमें सरकार से मदद डॉक्टर हमारे कर रहे हैं मदद, क्योंकि सरकार की मदद चाहिए हमारे. सरकार से मदद चाहिए, सरकार ऑक्सीजन वाले को देंगे ना, सेवा करेंगे. सीधी तस्वीरें आप पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल से देख रहे हैं. परिजन काफ़ी आहत नज़र आ रहे हैं. ऑक्सीजन को लेकर के जो है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर हरियाणा के अंदर पर्याप्त मात्रा में है, परंतु ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं आज एक इश्यू बन गया है और इसी को लेकर के मैं आपसे लाइव जुड़ा हूँ.
सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिन लोगों के जिन परिजन जो है कि यहाँ पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके विनती ये कर रहे हैं कि भाई हर संभव मदद जो है कि ऑक्सीजन की या रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या फिर किसी भी विषय को लेकर के जो दिक्कतें जो सामने आ रही हैं कोविड-19 के अंदर पर्याप्त मात्रा में जो संसाधन जो है कि पूरे किए जाएँ। प्रपोजल दिया है, निरीक्षण किया था, ऑक्सीजन ब्लॉक का निरीक्षण किया गया था कि किसी भी मरीज की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान नहीं जाने दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है और सरकार से लगातार गुहार की जा रही है कि कैसे न कैसे करके सारी व्यवस्थाएं अस्पतालों में बढ़िया करवाई जाए। हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई है कि 8 घंटे की जो है ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है और उसके बाद जो है कि करके दिए यार जाना है फोन ले रहे सारा पकड़ने है ना, मैं कर देता हूँ। हाँ भाई कर दूँगा। ठीक है। मैं करूँगा तो आपके पास आएगा क्या? अपने आप डॉक्टर हमारे को जवाब नहीं दे रहा। हम सीएम ऑफिस में जाएं, कहाँ मरे, हमारे को तो कुछ बता ही नहीं रहा किसी बात के लिए। हमारे को बताओ हम कहाँ जाएं, हमारे को गवर्नमेंट का जवाब दो। हम लोग सीएमओ के पास चलते हैं, आप हमारे साथ चलिए। सीएमओ के पास जा रहे हैं कि हमारे रिक्वेस्ट हम उसके आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारे बच्चे को बचाया जाए, हमारे पेशेंट को बचाया जाए। कल से हम DI के पास जा चुके हैं, आप लोग सबके पास जा चुके हैं, लेकिन यहाँ इनके ऊपर मिनिस्ट्री से बात चल रही है। आप लोग चलिए थोड़ा सा, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल आप लोग उधर के फिर बोलो करेंगे, ठीक है सर। वो जानकारी मिली कि 3 घंटे की ऑक्सीजन है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 7 से 8 घंटे का बैकअप है। सर आपकी सर बात ठीक है, 7-8 घंटे का, उसके बाद कहाँ जाएंगे? मेरे को उन्होंने बताया मेरा पेशेंट जितेश कुमार है, 22 साल का बच्चा है, अनमैरिड है, उसके फादर भी नहीं है, वो वेंटिलेटर पे है। आज कुछ रिकवरी हुई थी, लेकिन डॉक्टर का अच्छी है रिकवरी, कल हम इसको वेंटिलेटर पे हटा लेंगे, कल या परसों। 2 घंटे बाद मेरे को कॉल आती है कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में आओ। हमने बात करी, उन्होंने कहा आप इस बच्चे को ले जाओ। मगर क्या बात हुई डॉक्टर साहब, आप तो अभी आप ठीक थे, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, 2 घंटे की ऑक्सीजन, 2-2.5 घंटे की, आप इसको रोहतक ले जाओ। मगर मैं रोहतक कहाँ से ले जाऊँगा, मेरा बेड ही नहीं है और वेंटिलेटर में कैसे ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने हाथ करे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा डीसी के पास पाओ। पहले मैंने हॉस्पिटल से मालिक से बात करी, मालिक साहब ने कहा कि मेरे को डीसी साहब के पास, डीसी साहब ने कहा कि मेरे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ये कहानी है जी। अब हमारा पेशेंट बिल्कुल घबरा है। सर हमने ये विनती करी है, कम से कम जो एटलीस्ट जो ऐसी में पेशेंट है जिनको जरूरत है उनको तो दो, कम से कम 2-3 दिन 4-5 दिन सर वो ठीक हो जाए, निकल जाए यहाँ से। अगले मत लो, नहीं आप नहीं है मत करो, कम से कम जो है उनको तो करो, कम से कम उनको मार दोगे आप। क्या आप किससे मिलने जा रहे हैं? अब मैं सीएमओ साहब से मिलने जा रहे हैं। हम सर रोड जाम करें। दोस्तों बड़ी खबर इस समय की है कि जो परिजन है वो रोड को जाम करने के लिए निकल चुके हैं हॉस्पिटल से, और अब जो रोड जाम करने की जो स्थिति यहाँ पर बन चुकी है, रोड को जाम करने के लिए निकले हैं यहाँ से। दोस्तों वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक बार बड़ा मामला पानीपत से सामने आ रहा है, पानीपत के प्रेम हॉस्पिटल से, और पानीपत के बाहर से, पानीपत प्रेम हॉस्पिटल के बाहर से तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास निरंतर जारी है। सब दोस्तों आपसे अपील रहेगी कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें। ये पानीपत के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी के चलते
फोन बाहर रोक लेना, हम भी तो फिर गली गली होंगे। हाँ ध्यान रखे। इंतजाम हो गया, बैठ जाएंगे चुप करके, हमें कैसे